जय हिंद एवरीवन। सो आज हम लोग एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं और फुल टेस्ट 3 है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ठीक है, 2 मॉक मैंने पहले करे थे जिसमें एक में तो मतलब मैं बड़ा ही केयरलेस होकर मैंने मॉक दिया था, तो मतलब 90 मार्क्स थे। फिर देन थोड़ा सीरियसनेस मैंने दिखाई और 105 मार्क्स आए। इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, बट आज मेरे लिए भी ये मॉक नया है और काफ़ी दिनों से भी मतलब मैंने काफ़ी दिनों से चीज़ें रिवाइज नहीं करी हैं। जो भी मेरी पहले की नॉलेज होगी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि उसमें लिमिटेड नॉलेज के साथ हम लोग कैसे एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अभी आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी वैसी लग रही होगी, बिकॉज मुझे भी अब शायद वायरल हो गया, जो भी है मतलब जो भी ये मौसम का बदलाव होता है तो उसी वजह से शायद ये हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक करा मैंने और फर्स्ट टाइम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना कि मतलब कुछ गलती हो जाती है तो मैं सेकंड टाइम अटेम्प्ट करता हूँ, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं देखो आपने चीटिंग करी है। सो वो चीटिंग नहीं होती, आपके सामने ही है सब कुछ, आप बस ध्यान से इसको देखो, ठीक है। कहाँ चला गया यार ये, जस्ट सेकंड। मैं थोड़ा हैबिचुअल नहीं हूँ उसके साथ देने में, इसलिए शायद आपको लग सकता है। ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन। ऑलराइट, ये क्या है? अच्छा, ये नए पैटर्न में ये लोग शायद दे रहे हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पहले स्मॉल स्क्रीन कर लेता हूँ। ये नए पैटर्न में है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको ये सेक्शन सबमिट कर देता हूँ। मतलब ये नए इंटरफेस में है। तो ये आ गया जीएस वाला सेक्शन जिसमें जनरल अवेयरनेस है एंड ये इंग्लिश का सेक्शन है। तो पहले मैं हमेशा इंग्लिश करता हूँ। सो आपको भी मैं यही मतलब ये बोलूंगा, बिकॉज ना फ्रेश माइंड होता है। अगर मान लो जीएस में क्या होता है ना, अगर कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आए एग्जाम में तो आपका मोरल बहुत डाउन हो जाएगा कि यार पेपर बेकार जा रहा है मेरा। लेकिन इंग्लिश जनरली लोगों की स्ट्रांग होती है, और अगर नहीं है तो स्ट्रांग कर लो, अभी काफी समय है, ठीक है, हो जाएगी इतने में स्ट्रांग, काफी समय है इनफ। प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहो जो एमटीएस के। चलो खैर, उसके बाद बात करेंगे। हम लोग मॉक सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 45 मिनट्स अपने को मिले हैं, तो क्या बोल रहा है, टू टू वेदर द स्टॉर्म। तो ठीक है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़ना, ठीक है। ये शायद पोस्ट फेज में आया भी था, मतलब रिपीटेड है ये। विदाउट बीइंग हार्म, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट कैसे होगा? अच्छा, सेव नेक्स्ट। लिटिल एफर्ट हैज बीन डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता, मार्क फॉर यू करता हूँ पहले मैं। सेव नेक्स्ट। द मदर was slept was slept was slept while the child was playing। अच्छा, समझ गया मैं इसको, ये वो है। जस्ट अ सेकंड, ये शायद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्या है? अरेंज फॉर समथिंग टू टेक प्लेस एट द टाइम लेटर देन द फर्स्ट शेड्यूल्ड। ये क्या है? अरेंज फॉर समथिंग टू टेक प्लेस एट टाइम लेटर, अच्छा पोस्टपोन करना, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। समर इज अ हॉट सीजन but summer of last year was very hot। Summer is a hot season but summers of but the summer of but the summer of आएगा ना यहाँ पर, तो but the summer of। ओके, ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एरर अच्छे आ गए इसमें। इसमें क्या पूछ रहा है? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमको बताना है। तो स्वेट इंसिनियर शायद ये होगा, बट मैं भी इसको मार्क फॉर रिव्यू रखता हूँ। ये थोड़ा सा मॉक लग रहा है मुझे, टफ है। देखते हैं अभी। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बिलीव की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, दिख रहा है साफ साफ। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। पता नहीं यार कैसे इन्होंने एरर दिए, अभी देखते हैं बाद में हम लोग। फार क्राई मतलब वेरी 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 डिस्टेंट। फार क्राई का मतलब ये होता है कि बहुत दूर है कोई चीज, ठीक है। शी सिंस शी टॉक्स पोलाइटली विद एवरीवन देयरफॉर शी इज लाइक्ड बाय ऑल हर स्टूडेंट्स। since she talks politely with everyone therefore में कुछ जोर लग रहा है मुझे, अभी देखते हैं हम लोग उसको। वेट मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ। बी, ठीक है। ऑल इन वन पीस, ये क्या है यार? ये इडियम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऑल इन वन पीस द होल डे। अच्छे लेवल की इंग्लिश आ गई यार इसमें तो, मतलब कि जीएस इसमें इजी आई होगी अगर पेपर को बैलेंस करा होगा इन्होंने तो। द लेटेस्ट टूल आई हैव बॉट इज अ डिशवॉशर। द लेटेस्ट गैजेट आएगा कि टूल आएगा? या अप्रेटिस आएगा? यार ये तो काफी क्लोज कॉल वाले दे दिए इन्होंने ना। गैजेट, अप्रेटिस, टूल, क्या यार इन्होंने दे दिया है। चलो देखते हैं अभी।
both her mother as well as her father always supported her what in whatsoever in whatever she did, as well as both her mother as well as father. यार ए में गड़बड़ है. He was with his friend when I saw him. ठीक है. A place where bees and their aviary कहते हैं इसको, एपेरी कहते हैं. अच्छा मैं बता देता हूँ इसमें क्या डिफरेंस होता है ना. एक एवियरी में यहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, और एपरी जो है ना यहाँ पर बीज को रखा जाता है. ठीक है. अब इसको पी और वी का डिफरेंस है, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो. ठीक है. मतलब वी से आप ऐसे समझ लो से एवियरी जो होता है ना वी, तो वी से मतलब पंख ऐसे होते हैं ना पक्षी के, तो कुछ भी बना के आप याद कर लो इसको. मतलब ये बेसिक डिफरेंस इसमें यही होता है. क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये. जॉन एंड ली like to go to the films. likes कि like जॉन एंड ली, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है. ठीक है. तो यहाँ पे प्लूरल लगेगा कि सिंगुलर लगेगा. एंड होता है तो प्लूरल होता है ना. हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है कि मतलब जब एंड से किसी चीज को अटैच करते हैं तो प्लूरल हो जाता है वहां पर. यहाँ पर दो नाउन है. ठीक है. तो लाइक टू गो टू फिल्म्स. ठीक है. मतलब गलत भी तो नहीं होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से. डेफिनेट का हमको सिनोनिम बताना है. डेफिनेट का सर्टेन होता है. ध्यान रखना सिनोनिम पूछा था हमसे. इट वॉज अपेरेंट दैट द गर्ल वॉज heading for a heading into a serious disaster. Phrasal verb है. It was apparent that the girl was along heading for आएगा जहां तक सही तो for ही लग रहा है. heading down, heading out, heading for ही अगर रिप्लेस करने की बात हो रही है यहाँ पर तो. My favorite novelist in all, फेवरेट नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल आएगा यहाँ पर. ठीक है. ये भी ठीक है. आसान क्वेश्चन था ये. बिटवीन तो नहीं आएगा. ठीक है. इन अप्रैल लास्ट ईयर और द रिजर्व बैंक आएगा. ठीक है. ओके. अच्छा ये अपना आ गया मेरे ख्याल से, लेकिन इस बार ऐसा आने वाला है नहीं. और क्लोज टेस्ट मुझे नहीं लग रहा कि आएगा. बहुत हाई चांसेस हैं कि नहीं आए. लेकिन अगर इन लोगों ने पोस्ट फेज की तरह करा ना, मैट्रिक लेवल की तरह जो 10th वाला था, तो फिर ये आ जाएगा. अगर इन लोगों ने नया पैटर्न यूज करा तो फिर ये लोग अनसीन पैसेज देंगे इसमें, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो रहता है. द एंशिएंट इजिप्शियन बिल्ट पिरामिड्स. ठीक है. बिल्ट पिरामिड्स एज टॉम्ब्स फॉर देयर pharaohs. ओके. these colossal structure, colossal की स्पेलिंग याद कर लेना, एग्जाम में आ जाती है. ठीक है. रॉन्ग स्पेलिंग में. और मेरे ख्याल से मैंने ये मेरी पीडीएफ में लिखी होगी, अगर ना लिखी हो तो आप लोग उसको एड ऑन कर लेना. इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसकी स्पेलिंग आती है बहुत बार. ठीक है. वो डबल ओ कर देंगे, ऐसा आगे पीछे कर देंगे, यही सब मतलब हरकतें करते हैं लोग. दीज क्लोजल स्ट्रक्चर्स सर्व्ड एज अ मॉन्यूमेंट्स and were constructed with limestone and granite and had been constructed. had been आएगा क्या. पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट आएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, अभी देखते हैं हम लोग उसको. टेंस तो मैं समझ गया कि यहाँ पर क्या लगेगा. मतलब टेंस का यहाँ पर खेल है. द मेन पर्पस ऑफ द पिरामिड्स was to safeguard pyramids. The main purpose of the pyramids was the main purpose. अच्छा ठीक है. ठीक है. the most famous pyramid, the great pyramid of Giza. ठीक है. is a testament to the architectural brilliance of the ancient Egyptians. ठीक है. ठीक है. तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 19 करे, और काफी क्वेश्चन मार्क भी करें. अभी हम लोग आते हैं पहले जी के फटाफट सॉल्व करते हैं, बिकॉज ठीक है. फंडामेंटल राइट 12:35 पे फंडामेंटल राइट्स की याद आती है, ये मैंने आपको समझाया था. सल्फर हेक्साफ्लोराइड. सल्फर मेरे ख्याल से अकेले ही मिलता है हम लोगों को ना. मतलब एस के साथ सल्फर तो एस के साथ ही रहता है ना जनरली. हेक्साफ्लोराइड में तो एफ के साथ 6 लगेगा. पता नहीं, मैं इसमें गेस मार रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए. कथक डांस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड नरेटिव. कथक यार नरेटिव तो भरतनाट्यम. अभी रुक जाओ, मार्क फॉर. देखो ये है स्टैंडर्ड क्वेश्चन. अब देखो इस पॉइंट पे आ गया तो मैं आपको बता दूं,
कि जैसे आप लोग स्टैटिक चीजें पढ़ते हो जैसे पिनाकल वगैरह में जो है ना पीडीएफ, पिनाकल वाली पीडीएफ है, तो उसमें जो जितने भी अपने ये क्लासिकल डांस है, तो उसको एक बार आपको डिटेल लेना पड़ेगा कि इसमें क्या आर्ट फॉर्म है, इसमें एक्सप्रेशन का काम हो रहा है, इसमें चेहरे का काम है, इसमें शरीर का काम है, इसमें बोलने का है, इसमें स्वर का है। इस तरीके से ये बेसिक बातें हैं और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है। अब जैसे मतलब डीप क्वेश्चन हो गया काफी, ठीक है, मतलब पता होना चाहिए, इसमें गैस नहीं मार सकते आप लोग। तो देखते हैं हम इसको। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खी घूमती रहती है, कम्युनिकेबल डिजीज वही फैलाती है। सॉरी जुकाम हो रही है यार मुझे। लोकसभा इज अ फिक्स टर्म ऑफ, अच्छा लोकसभा का फिक्स टर्म 5 साल होता है, जो मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी ने एक अमेंडमेंट करके 6 साल शायद उसको कर दिया था, 6 साल कर दिया था, फिर वो वापस 5 साल कर दिया गया था। प्रोटीन एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही हद पार स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लूसेंट में दिया हुआ है। और बड़ी ही बेशर्मी की बात है कि मुझे आता नहीं, क्योंकि मैंने बायोलॉजी काफी दिन से रिवाइज करी नहीं है, मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एग्जाम से पहले करता था, असिस्टेंट कमांडेंट में भी आती है, तो उससे पहले मैं इसको करता हूँ। और बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, इतना मुझे पता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, इस क्वेश्चन को मैं अभी मिडिल वैल्यू से करूंगा, और इसको मैं देखूंगा कि मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट लास्ट में कितने हो रहे हैं, तभी मैं इसमें गैस मारूंगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू क्या है इसमें 1995, बड़ी वैल्यू हटा दो, अब बची 3 वैल्यू, इसमें से मिडिल वैल्यू 1960 ले लो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में देखेंगे करना है कि नहीं करना है, पहले ओवरऑल अटेम्प्ट पता चल जाए ना अपने कि 40 से नीचे तो नहीं हो रहे, 40 से ऊपर होंगे तो फिर नहीं करेंगे इसको। द अशोक इंस्क्रिप्शन ऑफ अफगानिस्तान वाज रिटन इन अ ब्रह्माइक अरमिक एंड, ये यार शायद ग्रीक में लिखे हैं क्या, देवनागरी में तो नहीं लिखे हैं, ग्रीक में लिखे हैं क्या। अफगानिस्तान अशोक इंस्क्रिप्शन, अभी देखते हैं इसको हम लोग। Which of the crops spread to northern India in early 17th century was not mentioned in the N-Akbari in the list of crops in northern India? टोबैको, क्योंकि टोबैको मेरे ख्याल से ये लोग बाद में लेके आए थे ना। टोबैको की खेती तो काफी दिनों से हो रही है, हालांकि वीट अरहर ज्वार ये तो बड़ी एक नॉर्मल से मुझे लग रहे हैं, तो कोई भी नॉर्मल बंदा होगा तो टोबैको के साथ जाएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैंने ये यूपीएससी में सीखा था कि ना क्या होता है कि मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब इसमें अब आप एक मुझे बात बताओ, जितने भी लोग इंडिया में एग्जाम देंगे वो सभी लोग टोबैको पे टिक मारेंगे, आप समझ रहे हो, वो टोबैको पे टिक मारेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने टोबैको, और गलत होगा तो हर अच्छे बच्चे का गलत होगा, आपका भी गलत होगा और हर अच्छे बच्चे का गलत होगा, तो मतलब कंपटीशन ये डिसाइड नहीं करेगा ये क्वेश्चन। लेकिन मान लो सब अच्छे बच्चों ने करा, आपने सोचा कि यार मुझे आता नहीं, मैं सेफ खेलूंगा, मैं इसमें टिक नहीं मारूंगा, और ये मान लो सही हो गया, तो आप समझ रहे हो अच्छे बच्चे को जो कंपटीशन उससे बाहर हो जाओगे। ये हम लोग ना यूपीएससी में बहुत यूज करते थे टेक्निक। इसमें क्या होता था कि ना मान लो साइंस एंड टेक वाला जो क्वेश्चन आते थे ना, साइंस के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो उसमें सब लोग क्या करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव करते हैं, हर कोई यही करता है, हर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा। अगर वो गलत हो गया तो सबका गलत होगा, सही हो गया तो सबका सही होगा, तो मतलब आप कंपटीशन में बने रहते हो। तो इस बात को आई होप कि मेरे पॉइंट को आप समझ पाए होगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको अटेम्प्ट करा जाता है। लास्ट ईयर का मैं क्वेश्चन देख रहा था जीएस में, तो उसमें कुछ मतलब सीजीएल टीयर 2 का मेंस का मैं क्वेश्चन देख रहा था, तो उसमें ये था कि एक क्वेश्चन आया था डी गुकेश का, आप देख लेना जाके, 18 तारीख वाली शिफ्ट में आया था, तो डी गुकेश था उसमें। तो अब जिसने डी गुकेश नहीं मारा होगा 99% लोग, क्योंकि उसमें बाकी नाम कोई नहीं जानता था चेस के जो प्लेयर्स थे, डी गुकेश सबने मारा था, जिसने नहीं मारा था तो वो बेचारा पीछे हो गया, क्योंकि उसका आंसर डी गुकेश ही था। तो ये एक रूल होता है, मेजोरिटी रूल कहते हैं इसको। ठीक है, इंडिया हैज वॉन 2 मेडल्स एट 45th चेस ओलंपियाड्स इन 2024। चेस ओलंपियाड ये कहाँ हुआ था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद मैंने ऐसे मतलब स्क्रॉल करते करते मुझे दिखा था। तो ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, और इस समय चेस से रिलेटेड चेस चेस शूटिंग और क्रिकेट तो रहता ही हमेशा से, फुटबॉल, हॉकी और अपना ये जो क्या बोलते हैं उसको बैडमिंटन, सॉरी बैडमिंटन नहीं, लॉन टेनिस, टेनिस जो होता है, ये है स्टैंडर्ड एरियाज। इनमें से भी जो फेमस फेमस होता है लॉन टेनिस में, जो विलियमडन कप हो गया, ये सब फेमस फेमस कप है, उनको देख लो जो वर्ल्ड लेवल पे। उसके अलावा चेस तो करना ही करना है, बिकॉज अब तो इसका आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। अतल सेतु कहाँ पर है भाई, ये यार ये तो अतल सेतु कहाँ पर है यार, अभी देखते हैं इसको हम लोग। अतल सेतु कहाँ है यार, ये कोलकाता में है क्या, अभी देखते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड। आर्टिकल 44 की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आगे बढ़ते हैं। मिराज, विच इंस्ट्रूमेंट मेड इन मिराज हैज रिसीव्ड जीआई, यार ज्योग्राफिकल इंडेक्स किसको मिला यार, मुझे नहीं आता यार, ये छोड़ो। बैडमिंटन की
अब ये क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, इसमें मिडिल वैल्यू लगा के बताया था मैंने आपको। तो ठीक है, मिडिल वैल्यू लगा देते हैं इसमें। लास्ट वीडियो में शायद मैंने आपको कराया था ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इंडिया की पोजीशन क्या थी, मिडिल वैल्यू इसमें भी लगा देते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मिडिल वैल्यू लगा रहे हो तो किसी में मत लगाओ, लगा रहे हो तो सब में लगाओ, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 80 हटा दो और 71, 60 और 50 में से 60 हम लोग ले लेते हैं, जो कि मुझे लग रहा है गलत होगा। इसकी पोजीशन शायद 50th पोजीशन है शायद, बट मिडिल वैल्यू तो मिडिल वैल्यू होती है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है भाई, डेंसिटी की बात पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की। अब नंबर नहीं पूछ रहा है, नंबर में तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। यार ये कौन सा स्टेडियम है, बर्बन स्टेडियम, ब्राबोन स्टेडियम, पता नहीं क्या यार, ये नाम गलत लिखा है क्या। सबसे यंगेस्ट पद्म भूषण किनको मिला था, डांसिंग लेजेंड उदय शंकर तो डांस करते हैं क्या ये, यार ये तो डांस करते हैं क्या, अच्छा हाँ वो समझ गया मैं। आई डोंट नो यार, सोनल मानसिंह होना चाहिए इनका आंसर तो, वैसे ये मेरा प्योर गैस है, क्योंकि कुछ चीजें होती है हम लोग रोक नहीं पाते खुद को अटेम्प्ट करने से। क्या इसमें से करेक्ट नहीं है, देखो अब जो नया पैटर्न है ना वो ऐसे ही आएगा एग्जाम का, उसमें ना स्टेटमेंट दी रहेंगी, 4 पूछेगा, इसमें से कौन सी सही नहीं है। तो ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज की वो जस्टिसेबल नहीं है यार, कोर्ट में आप उस पर ना अपील मतलब पिटिशन नहीं दायर कर सकते उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, एनफोर्स कराने के लिए। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेड विंड्स पे कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से ट्रेड विंड जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। ट्रेड विंड्स पे यार कोरोलिस फोर्स का ही पूरा असर होता है मेरे ख्याल से, एल नीनो ला लीना का तो कोई मेरे ख्याल से लेना देना है नहीं, क्योंकि ट्रेड विंड्स तो वही होगी ना जो अपनी इधर चलती हैं इंडिया से उधर, अरे ये मतलब ट्रॉपिकल में चलती है ना, मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में चलती है। ठीक है हाँ यार, वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन रीजन, कोरोलिस फोर्स का फर्क पड़ता है क्या, आईटीसीजेड का फर्क पड़ता है, अभी देखते हैं हम लोग उसको। माघ साजी मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है किस स्टेट में। यार ऐसा लग रहा है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मैंने इसको देखा भी है, बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं जरा। रॉयल डांस ऑफ लद्दाख कौन सा भैया, यार ये कौन सा डांस है, सारे अजीब से लग रहे हैं। डॉक्टर एन राजम इज नोन फॉर, आई डोंट नो, ये लूसेंट ने पक्का दिया होगा कहीं पर, कहीं घुसा के लिखा होगा इन्होंने। तुरानास, मेरे ख्याल से गेटवे 4 थे ना यार, तुरानास एट द कार्डिनल पॉइंट ऑफ द कंपास, 4 गेट, 1 2 3 3 है क्या। मिडिल वैल्यू से क्या आ रहा है इसका आंसर, मिडिल वैल्यू से भी 4 ही आ रहा है ना, चलो 4 ही मार देते हैं। रोशन कुमारी, यार ये तो मुझे नाम सुना सुना लग रहा है यार, रोशन कुमारी, यार ये क्या करती हैं भरतनाट्यम। अभी कितने क्वेश्चन बचे अपने पास, अरे यार ये वो क्यों नहीं हो रहा, रोशन कुमारी, अरे कैसे होगा यार ये, जुकाम हो रही है यार एक तो, सॉरी यार बहुत ज्यादा यार, रनिंग नोज। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है क्या ये, पता नहीं यार, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, छोड़ो। रोशन कुमारी, अगर नाम से हम लोग जाए रोशन कुमारी, ये नॉर्थ का कोई डांस होगा, नॉर्थ का कोई सा डांस गिवन है क्या इसमें, ये क्या है, कथकली, नहीं सॉरी कथक, उड़ीसा, भरतनाट्यम, कथकली। रोशन कुमारी, यार ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं कि जीएस में हमने कैसे कितने अटेम्प्ट करे, ये पेपर काफी टफ लगा मुझे, ठीक है। अभी हम लोग इंग्लिश करेंगे तो सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, अभी डोंट वरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इसको भी कर देता हूँ, कथक ही मार देता हूँ, 14। ओके, अनमार्क रिव्यू, 14 हमने अटेम्प्ट करे, शॉर्ट शॉर्ट वाले। 27 मिनट है, चलो एक बार इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं फिर आते हैं। 14 क्वेश्चन अपने जीएस में सॉल्व हो चुके हैं, जिसमें से कि रोशन कुमारी कथक ही होगा जहां तक आई एम श्योर, भरतनाट्यम कथकली नहीं है इसका, पढ़ा है मैंने इसको, मतलब आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा था मैंने। लिटिल एफर्ट हैज बीन डन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, little effort has been done, little efforts has been done to solve the problem, little, very little effort had been आएगा क्या यहाँ पर, यार ये तो बड़ा पंगा हो गया यार। अब इसको देखते हैं क्या है ये, the ancient Egyptians built pyramids as their tomb for
built the prize for their sparrow. These colossal structures served as a monument and were constructed simple past में आएगा ये, ठीक है, सिंपल पास्ट में आएगा। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने कैसे सिंपल पास्ट शो करा, और ये तो यार फ्लो से कर रहा हूँ ना, जैसे आर्टिकल हम लोग पढ़ते रहते हैं, थोड़ा फ्लो समझ आ जाता है। दिस कोलोसल स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्टेड हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है। कंस्ट्रक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है ना, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड एंड और कंस्ट्रक्टेड, नहीं यही आएगा, यही आएगा, वरी आएगा इसमें। इसको देखते हैं। सिंस शी टॉक्स पोलाइटली विद एवरीवन, देयरफॉर शी इज लाइक्ड बाय ऑल हर स्टूडेंट्स, शी इज, इसी में एरर है यार, क्या एरर है मैं बता नहीं सकता यार इसमें। ऑल इन वन पीस द होल डे, ऑल इन वन पीस, सब कुछ एक बार में ही, ऑल इन वन पीस, ये होगा ऑल इन वन पीस विदाउट डैमेज। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। द लेटेस्ट गैजेट आई हैव बॉट इज अ डिस्पोजल, ये डिशवॉशर क्या गैजेट होता है क्या, कि टूल होता है, कि अप्रेटिस होता है? अप्रेटिस तो चलो कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, मेजरमेंट करने वगैरह के लिए, इम्प्लीमेंट करने का। टूल क्या होता है? कोई उपकरण, गैजेट ही होगा जहां तक ना, गैजेट्स। टूल तो एक वो हो गया ना, गैजेट ही होगा यार। अजीब सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत था, अजीब सा क्वेश्चन बनाया, एब्सर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ब्लरी क्वेश्चन है। एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड, everyone it must be everybody admitted has their it must be everyone it must be admitted has their ups and downs, has their ups and downs must be admitted। ये यार कैसा गंदा सा क्वेश्चन है यार, बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन लग रहा है मेरे को तो। यार इसमें क्या स्पेलिंग होगी, आई बिफोर ये लगेगा क्या इसमें? इंसुनिएट क्या होता है यार? और चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। ये मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला, मुझे नहीं समझ आ रहा है यार ये क्या है। ये क्वेश्चन देखो ना कितना अजीब गंदा सा क्वेश्चन है। एवरीबॉडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन्स, मुझे नहीं समझ आ रहा, छोड़ो उसको। ये क्या है, इसको बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। समर इज अ हॉट सीजन बट समर ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी हॉट। समर, बट दिस समर ऑफ, द आएगा क्या यहाँ पर? द आएगा क्या समर से पहले? बट दिस समर, बिकॉज उस लास्ट ईयर वाले समर की बात कर रहा है ना, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा यहाँ पर। सीजन से पहले क्या लगता है क्या आर्टिकल? शायद नहीं लगता ना, नहीं लगता है। समर इज अ हॉट सीजन but summer of the last of the last summer of the last summer of the last year but summer of the last year, गलत हो सकता है, बहुत गंदा वाला है। चलो कोई नहीं, मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स आने वाले हैं, बट कोई नहीं, बट स्टिल आई विल अपलोड बिकॉज वी हैव टू फेस इट। और मदर slept while child was playing, mother was slept, ये मैंने क्यों पता नहीं मार्क किया था। लिटिल एफर्ट्स, कितना टाइम हो गया यार, काफी टाइम हो गया लगता है, 23 मिनट्स हो गए, बट ठीक है जल्दी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। लिटिल एफर्ट्स had been done has been done to solve the problem, little effort has been done to solve the problem। समझ नहीं आ रहा यार, इसको देखते हैं जरा हम लोग। अच्छा, ISSI इंसुनिएट, ये क्या होता है? किसी को कवर करना होता है क्या? नहीं इंसुनुएट ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, मैं तो श्योर हो गया इसमें, ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें आई और यू के साथ खेल रहे हैं लोग, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज आई और यू दोनों आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक होगा आंसर। इंसीनुएट, इंसुनिएट तो नहीं होगा, इंसीनुएट होगा। पता नहीं यार, एटिमोलॉजी भी मैं कर रहा हूँ बोल के, मतलब फोनेटिक्स के ऊपर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। इंसीनुएट,
अब देखो मैंने क्यों ऐसे करा, आई और यू, देखो आई और यू का, यू और आई, ठीक है। अब इसमें आई आई यू यू, दैट मीन्स व्हाट कि बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इसमें दोनों यूज होगा, आई और यू दोनों, तो ये दोनों तो एलिमिनेट कर दिए हमने। ये समझ पा रहे हो मैंने क्यों एलिमिनेट करा, बिकॉज आई आई यहाँ हो रहा है, यू यू यहाँ पर हो रहा है, और इन दोनों में दोनों यूज हो रहे हैं, आई और यू, दैट मीन्स बहुत हाई चांसेस होते हैं, मतलब अगर आप देखो प्रीवियस में तो कि दोनों यूज होंगे, तो ये दोनों तो गलत हो गए। इन दोनों में से अगर हम लोग फोनेटिक्स यूज करें, बोल के अगर देखें, तो इंसुनिएट और इंसिनुएट, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा सही साउंड हो रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं है, बट कुछ तो करना ही पड़ता है ना, मतलब एग्जाम में सब हथकंडे लगाने पड़ते हैं। कथक डांस में क्या होता है, देखो डांस तो होता है उसमें, ये तो बात तय है, ठीक है, डांस तो होता है उसमें भाई, डांस तो करते ही है ना उसमें, तो कुछ बात ही नहीं है, नैरेटिव भी होगा ही, कुछ ना कुछ तो बता ही रही होगी कहानी वो। यार ये मुझे नहीं आता, सॉरी, बड़ी बेशर्मी के साथ बोलना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। अब तो इसको मैं गैस मारना ही पड़ेगा, टोटल 41 अटेम्प्ट हो गए यार, चलो गैस मार देते हैं, कोई नहीं, देखते हैं कितने गंदे नंबर आएंगे। इसका तो ग्रीक ही होगा कोई, इसमें ये सब तो फालतू में दे रखे हैं, कुछ नहीं है, सॉरी यार। अटल सेतु यार, ये तो मुझे पता भी नहीं कहाँ पर हुआ था, अटल टनल पता है ना, चेन्नई में तो यार नहीं, इतना तो मैं श्योर हूँ, दिल्ली में तो है ही नहीं यार, दिल्ली में तो मैं रहता ही हूँ, मुझे पता है, यहाँ तो नहीं कुछ भी ऐसा। कोलकाता या फिर मुंबई में से कुछ हो सकता है क्या यार, कोलकाता में तो मेट्रो हुई थी ना, अंडरग्राउंड मेट्रो, मुंबई मुझे लग रहा है, तो ठीक है, ये सब मेरे प्योर गैस हैं भाई, मुझे गलत हो सकते हैं, अभी देखेंगे हम लोग क्या कितने गंदे मार्क्स आएंगे, आपके सामने मैं दिखाऊंगा आपको। जीआई टैग पता नहीं यार किसको मिला, यार ये स्टेडियम तो मैं जानता नहीं कहाँ पर है यार, बराबरोन स्टेडियम कहाँ है यार, ये गुवाहाटी में है क्या, ये गलत होने वाला है मेरा, मुझे पता है, बहुत ही गंदा। अब देखो इसमें मैं आपको आंसर बताता हूँ, देखो एलनीनो और लानीनो, एलनीनो और लानीनो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, तो अगर एक इफेक्ट करेगा, अगर मान लो लानीना आंसर होगा तो एलनीनो क्यों नहीं होगा, अरे यही तो होता है ना, एक इस डायरेक्शन में काम करता है, घूम के इधर पैसिफिक ओशन में करता है, मतलब पेरू को वो चिलिंग इफेक्ट देता है, इधर आएगा तो फिर इंडिया को देगा, मतलब लानीना होगा तो इंडिया में अच्छी बारिश होगी, एलनीनो होगा तो नहीं होगी, तो मतलब समझ रहे हो, या तो ये होगा तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, इसलिए कोरोलिस फोर्स के साथ हम लोग जाएंगे और आगे बढ़ते हैं। कोरोलिस फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर आप लोग क्लाइमेटोलॉजी ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें कोरोलिस फोर्स क्या होती है, 90 डिग्री एंगल पे ना वो मोड़ता है, मतलब हवा को, मैं आसानी में बता दिया, वैसे होता तो बहुत कुछ है। मार्क साजी मुझे नहीं पता यार, मध्य प्रदेश होगा वैसे, इसका जहां तक आंसर लग रहा है मुझे ऐसे, बट बहुत हो ज्यादा हो जाएगा ना, 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए मैंने। रॉयल डांस ऑफ लद्दाख क्या है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है याक डांस है, क्योंकि वहां पर याक टहलते रहते हैं ना यार। चलो अब तो फिर इसका भी मध्य प्रदेश मार ही दो, हटाओ, कुछ मत छोड़ो, बहुत गंदे मार्क्स आने वाले हैं यार, छोड़ो, मुझे नहीं पता, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, सबमिट करो टेस्ट को यार, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, देखते हैं कितने गंदे नंबर आए हैं। ओ माय गॉड, बहुत बुरे नंबर हैं यार, 199 मार्क्स हैं, 80% एक्यूरेसी, 92 परसेंटाइल है, परसेंटाइल से कोई लेना देना नहीं है, एक्यूरेसी 80% है, बहुत गंदे मार्क्स है यार, हजार हजार 1000 रैंक से भी कोई मतलब नहीं, 100 मार्क्स टेस्ट ही कैसा लग रहा है आपको, कैसा होगा ये, आई डोंट नो कैसा है, थोड़ा मैंने वही जल्दीबाजी करी इसलिए बहुत ज्यादा ब्लाइंड गेस मारे। इंग्लिश में देखते हैं मेरे कितने क्वेश्चन गलत हैं, बाकी सब तो गए फालतू की चीजें, इंग्लिश में कितने गलत है मेरे, 2 क्वेश्चन गलत है इंग्लिश में, मदर वॉज असली, ठीक है मुझे लगा था थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन ये गलत है मेरा, अच्छा इसमें क्या होना था, बट क्या आएगा यहाँ पर, अच्छा 10 नंबर आएगा, ओके, बाकी कोई क्वेश्चन गलत नहीं इंग्लिश में, 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, हाँ मुझे ये लग रहा था, जो कि यही है, ठीक है, काश मैं इसमें गैस मार ही देता, इससे हमें ये सीख मिलती कि जीएस से ज्यादा इंग्लिश में गैस मारने चाहिए, बिकॉज देखो अगर मैं 2 में गैस मारता तो एक सही था एक गलत था, एनीवेज, और जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या गलत है, ये तो सही है, ये भी सही है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कथक वाला भी सही है, यही है ना इसका, ऑल राइट, कम्युनिकोलॉजी सही है, लोकसभा वाला भी सही है, ये मैंने स्किप कर दिया था, ये गलत है, अच्छा मिडिल वैल्यू अपनी गलत हो गई, ठीक है, 1960 मारा था मैंने, 1993 है, 1993, अच्छा ठीक है, मिडिल वैल्यू गलत हो गई अपनी, कोई बात नहीं, इट हैपेंस, ग्रीक करा था मैंने, सही है, टोबैको करा था मैंने, वही लॉजिक आपको बताया था ना मैंने, सब लोग यही मारेंगे, और आप सोचते कि नहीं यार मान लो
वीट हो जाता या फिर अरहर या जोहर जो भी है, बट ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है, इसमें मैंने बुदापेस्ट हंगरी करा था बिकॉज ये तो घिसी-पिटी न्यूज़ है, सबको पता है। अतल सेतु का मैंने मुंबई में किया था। ठीक है, और यार कौन सा क्वेश्चन है, ये तो आता ही था, छोड़ो, ये तो घिसा-पिटा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत हो गया, देखो मिडिल वैल्यू सारी गलत हो गई इसमें, बैड लक है यार इतना ज्यादा, हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन था बट स्टिल बैड लक। ये भी बैड लक, देखो मिडिल वैल्यू बिल्कुल ले डूबी यार, तो ऐसा भी होता है, हमेशा अच्छी नहीं होती। 50th पोजीशन मुझे लग रही थी, 71 है, सब कुछ गलत है, मिडिल वैल्यू गलत है, ये सही है। ये कुछ पता नहीं, बर्बन स्टेडियम क्या, मैंने इसका गुवाहाटी करा था, बेंगलोर तो नहीं, मुंबई है, पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, इसमें मैंने सोनल मानसिंह किया था, ऑलराइट सही है। अच्छा रॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं ना हम लोग डायरेक्ट, ताकि आपको टाइम बच जाए। ओके, एल नीनो आ गया इसमें, मतलब कि थोड़ा सा मैंने इसमें गलत बात को समझा। ओके, इसको भी देखेंगे हम लोग तो सीजन, ठीक है, हाँ सही बात है एल नीनो में। इस क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड यार, सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मेरे से गलत हुआ है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, बिकॉज क्लाइमेटोलॉजी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ठीक है कोई बात नहीं, मेरा गलत हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को। इसका यार हिमाचल प्रदेश होगा आंसर। अब देखो, अब मुझे देखो ना, अब दिव्य शक्तियां अब जग गई, पहले नहीं जगती एग्जाम हॉल में। और पता है हिमाचल प्रदेश में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख लेना, मैंने जो आपको पीडीएफ शेयर करी ना टेलीग्राम पे, उसमें कंट्रोल एफ दबाना और सर्च कर लेना, उसमें हिमाचल प्रदेश आंसर मिल जाएगा, मैंने पढ़ा भी है क्वेश्चन ये। बट ठीक है, दिस इज इट व्हाट इट इज। याक डांस पे मुझे बड़ी दीवानगी थी, लेकिन ये नहीं, कुछ और था, ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है एज फार एज आई कैन रिकॉल। इसमें तो मैंने 4 करा था ना, ये देखो इसमें मिडिल वैल्यू काम कर गई, एक में मिडिल वैल्यू काम कर गई, 3 में काम नहीं करी, क्या हो गया, ये हो गया जीरो सम, 0-0 हो गया, समझ रहे हो, एक में 3 नंबर मिले, 3 कट गए, 0 हो गया, तो ये तो होता ही है, इट हैपेंस, क्या करोगे। रोशनी कुमारी, मैंने सोचा था कि नॉर्थ की कथक करती होंगी, सही है। सो ठीक है, यही है। और इसमें 90 कितने मार्क्स हैं, 99 मार्क्स है। ठीक है, 100 मार्क्स के अराउंड इसमें क्या कट ऑफ बता रहे हैं लोग, मेरे अकॉर्डिंग जैसा ये पेपर है, इसमें 100 नंबर विल बी अ डिसेंट स्कोर। और ठीक है, थोड़ी मेरी गलती ये रही कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, अच्छा देखो मेरे इसमें मार्क्स कहाँ बढ़ सकते थे, मैं भी बताता हूँ आपको। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा समझने की जरूरत है। तो यार जुकाम बहुत ज़्यादा हो रही है, ये तो उसमें मार्क्स नहीं बढ़ सकते थे। अच्छा, इसमें नंबर बढ़ सकते थे अगर मैंने रिवीजन करी होती ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजी में, तो मेरे नंबर बढ़ जाते, इसमें 3 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते, 3 नंबर ये, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है प्रीवियस ईयर में, मैं आपको एज अ प्रूफ बोलोगे तो अगले वीडियो में दिखा दूंगा, अदरवाइज आप लोग वीडियो पॉज करके चेक कर लो, पीडीएफ में है ये, मार्क माय वर्ड्स, मैंने देख रखा है, लेकिन फिर भी मैंने गलत करा, चलो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। 3 नंबर वो थे, इसमें ये वाले थे ना 3 नंबर। ठीक है, और ये तो करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसमें भी नंबर वैसे बन सकते थे 4, ये 7 नंबर, ये यार ये तो पता नहीं हो सकता 7, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया। हाँ, ये वाला 7 और 4 11, और ये भी शायद रिपीटेड होगा, पता नहीं, लेकिन 11 नंबर तो ये बढ़ सकते थे सीधे सीधे। और चलो इसको तो छोड़ ही दो, ये भी चलो हटाओ, उसको भी, इसको भी हटाओ। तो 11 नंबर और आ सकते थे, मतलब 110 नंबर आ सकते थे, 110 नंबर पे आपको नौकरी लेने से आप खुद नहीं रोक पाओगे, दुनिया की तो छोड़ो, आप खुद नहीं रोक पाओगे खुद को। तो 11 नंबर मेरी बेवकूफ़ी से कम आए, मेरी बेवकूफ़ी से आप लोग सीखो और समझो कैसा कितना काम माइंड के साथ दिया। मैं तो लास्ट में बिल्कुल एकदम ब्लाइंड गेस मारने लगा, बोल्ड गेसेस बिल्कुल रश में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे, बट ठीक है। तो यही है जो है, यही रियलिटी है। अगर मैं इसको थोड़ा और आपके सामने फ्रॉड करके अगर दिखाऊं तो क्या होगा ना, वीडियो पॉज कर लेते हैं लोग, या फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं उसमें, ठीक है, 2 बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर वो सब चीज़ें नहीं है, जो है यही है। और विदाउट इवन रिवीजन, सिंगल रिवीजन कुछ भी नहीं करी मैंने, तब यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। मैं अगली बार कोशिश करूंगा बायोलॉजी पढ़ के आऊँ मैं, ताकि मेरा भी थोड़ा आपके सामने रौला जम जाए कि हाँ यार ठीक है, आता है काफी, ठीक है। बट वो पर्पस नहीं है, द पर्पस इज कि आपको बताना, देखो मैं क्वेश्चन देख के बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के हैं ये, आप लोग देख लेना उसको जाकर, यही है। तो आपके आई होप इसमें अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे से अभी 1000 लोग आगे हैं, 1000 एक भी पोजीशन है, मेरे से 1000 लोग आगे हैं, तो वो अच्छे लोग होंगे। तो यही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।